जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो इजराइल और हमास के मध्य जो है एक सीज फायर जो है टेम्प्रोरी एग्रीमेंट हुआ है सीज फायर का। जी हाँ, वही पिछले 7 अक्टूबर से जो इजराइल और हमास के मध्य एक जंग चल रहा था, उस पर जो है सीज फायर हुआ है। देखिए, हमास ने जो है 7 अक्टूबर के दिन जो है अचानक ही इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल पर जो है तकरीबन 6,000 रॉकेट से जो है अटैक कर दिया, जिसके कारण जो है उस इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो जो है पूर्णतया लगभग फेल्ड हो गया। उसने अधिकांश जो है रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन फिर भी रॉकेटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से जो बहुत सारे रॉकेट जो है इजराइल के रिहायशी इलाके में गिरे और तकरीबन 1500 लोग मारे गए। और इसके बाद जो है हमास ने जो है ग्लाइडर के द्वारा जो है इजराइल में जो है एंट्री किया और बहुत सारे जो है उसके नागरिकों को मारा, उन्हें बंधक बनाया। तो हमास इजराइल के बीच जो है युद्ध विराम का समझौता हुआ है। यह समझौता जो है अमेरिका ने गाजा में 5 दिनों के युद्ध विराम के बदले में दर्जनों बंधकों को रिहा कराने के लिए इजराइल और हमास के मध्य कराया हुआ है। यहाँ इस समझौते में जो है अमेरिका, मिस्र और कतर का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। समझौते के तहत 7 अक्टूबर से गाजा में हमास और अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाना है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इसमें रिहा होने वाले जो है 3 अमेरिकी नागरिक होंगे, जिनमें से एक 4 साल की छोटी बच्ची होगी। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि समझौते के तहत पहली रिहाई जो है गुरुवार 23 नवंबर को होनी चाहिए। उधर हमास ने दावा किया कि इजराइल जो है इसके बदले में जो है 150 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायली जेलों से रिहा करेगा, जिसमें सभी महिलाएं और बच्चे होंगे। इसके साथ ही वह रोजाना सैकड़ों ट्रक जो है सामान जो है मिस्र के साथ लगने वाली राफा सीमा पार करने की अनुमति देगा। इससे गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय आपूर्ति प्रदान की जाएगी। आप देख सकते हैं जो है जो बंधक हैं और जो लोग मारे गए हैं उनकी जो है ये पिक है। जो इजरायली मारे गए हैं हमास के द्वारा या जो बंधक बनाए गए हैं, ये उनकी पिक है, महिला और बच्चों की। तो समझौते को लेकर हमास का दावा है कि इजराइल दक्षिणी गाजा में हवाई उड़ानें बंद कर देगा। जी हाँ, मतलब इस सहमति में और क्या क्या है उनमें प्रथम यह है कि इजराइल जो है साउथ सदर्न गाजा में जो है वो उड़ानें बंद कर देगा और उन्हें इस इलाके में रोजाना 6 घंटे तक ही संचालित करेगा। दूसरा यह कि सहमति में यह भी निर्णय लिया गया कि इजरायली सेना युद्ध विराम के दौरान गाजा में कोई भी बख्तरबंद वाहन या सैन्य वाहन नहीं लाएगी, ना ही किसी को हिरासत मिलेगी। इस बीच नेतन्याहू सरकार ने कहा कि प्रत्येक 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम को 1 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। मतलब इस बात से साफ है कि इजराइल पर दबाव बनाकर जो है यह युद्ध जो है विराम करवाया गया है, युद्ध विराम करवाया गया है। यहाँ 1.5 महीने बाद समझौता क्या हुआ है। तो 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक हमला कर 200 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों समेत कई देशों के नागरिकों को बंधक बना लिया था। हालांकि 1.5 महीने के बाद भी इन बंधकों की रिहाई ना होने के बाद इनके परिजन जो है विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए और उन्होंने जो है इजरायली युद्ध कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने उन्हें घर लाओ नाम का एक अभियान चलाया। इसके अलावा गाजा में हर दिन दिन पर दिन जो है हालत ख़राब होती जा रही है। इसके चलते जो है इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। इजरायली सेना द्वारा की गई बमबारी और उसके बाद ज़मीनी आक्रमण ने यहाँ मानवीय संकट पैदा कर दिया गया है। यहाँ जो इजराइल के द्वारा कार्रवाई की गई ना उसके बदले में, उसकी वजह से जो मानवीय संकट पैदा हो गया है। और गाजा की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ पर तकरीबन 17 हॉस्पिटल थे, मतलब 36 हॉस्पिटल से, जिसमें से सिर्फ 10 कार्य कर रहे हैं। फिलहाल 26 हॉस्पिटल या तो जर्जर हो चुके हैं या उनमें जो है किसी प्रकार की फैसिलिटी अब बहुत अधिक नहीं है। गाजा में भोजन, पानी, ईंधन और विद्युत, दवाओं, इन सभी चीज़ों की जो है काफ़ी ज़्यादा कमी है। 30 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में 17 लाख लोग जो है विस्थापित हो चुके हैं। तो क्या ये युद्ध समाप्ति का संकेत है? तो जानकारों का मानना है कि हमास फिर से संगठित होने के लिए किसी भी प्रकार की युद्ध विराम का इस्तेमाल करना चाहता है। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हमास धीरे धीरे इजराइल की जेलों में बंद अपने अधिक से अधिक कैदियों को रिहा कराने की मांग करेगा और इसके लिए युद्ध विराम बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ मतलब जो हमास के पास जो उसके पास शक्ति थी, जन धन और हथियारों की जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होती जा रही है। साथ में उसके पास जो है अब लड़ाकों की संख्या वो भी कम है। इसके अतिरिक्त वो यह चाहता है कि जो इजराइल की जेल में बंद लोग हैं उसके वो भी छूट जाए। वहीं दूसरी ओर इजराइल की ओर देखें तो वह इस होने पर अगर जवाबी कार्रवाई नहीं रोकना चाहेगा। एक्चुअली जो इजराइल है ना उसके 3 उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य यह था कि वह हमास को जड़ से मिटाने के लिए कसम खाया हुआ है।
दूसरा ये है कि इजरायली सेना अभी तक उत्तरी गाजा पर जो पूर्णतः कब्जा नहीं किया हुआ है। मंगलवार को उसने हमास के गढ़ माने जाने वाले जबालिया इलाके को घेर लिया। इसके अलावा इजरायली सेना ने जबालिया के नज़दीक इंडोनेशियाई अस्पताल को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह उस मतलब उत्तरी इलाके में जो कार्य कर रहा है उसमें से एकमात्र सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है। इसके साथ ही इजरायली सेना का ध्यान गाजा के दक्षिण और विशेष रूप से खान यूनिस शहर पर भी है। इजरायली डिफेंस फोर्स का मानना है कि हमास का नेतृत्व हो सकता है कि खान यूनिस शहर के पास कहीं मौजूद हो और बाकी बंधकों को भी यहीं पर रखा गया हो। कुछ इजरायली सैन्य नेताओं का तर्क है कि हमास को बड़ा झटका देने के लिए शहर पर पुनः हमला करना आवश्यक हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मंत्रिमंडल को बताया कि उन्हें लड़ाई फिर से शुरू होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष विराम के बाद इजराइल नहीं रुकेगा। आपको बता दें कि उसी दिन G20 वर्चुअल समिट थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में असुरक्षा और अस्थिरता की हालत पर चिंता जाहिर की है। वह जो मानवीय विस्थापन से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उन्होंने इस पर भी चिंता जाहिर की और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इजराइल हमास जंग जो है वो क्षेत्रीय संघर्ष का रूप न ले सके, इस पर ध्यान देना होगा। आपको बता दें G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लूला डी सिल्वा, यूरोपियन यूनियन के आयोग के अध्यक्ष जो उर्सुला वॉन डेर लियेन थे वो, और जो चाइनीज प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर ली कीयांग ने हिस्सा लिया था। इजराइल और हमास के समझौते का ऐलान बुधवार को कतर ने किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कतर समझौता कराने में सबसे आगे रहा है। इस समझौते में अमेरिका और मिस्र ने भी भूमिका निभाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है अमेरिका, मिस्र और कतर ने इस समझौते को होने की। आगे बताने इस समझौते का जो है अधिकांश देशों ने स्वागत किया है। रूस के जो राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इसका जो है स्वागत किया हुआ है। देखिए यह युद्ध विराम तभी तक है जब तक कि एक बार बंधकों का आदान प्रदान नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि इजराइल यह सोच के बैठा हुआ कि वह इस बार हमास को पूर्णतः खत्म करेगा, तो वह किसी भी प्रकार से हमास को तो जड़ से खत्म करना चाहता ही है। साथ में हमास भी अपनी जो सैन्य क्षमता है, अपनी जो आक्रामक क्षमता है उसे पुनः पाने के लिए अपने कैदियों को रिहा करना चाहता है। साथ में हो सकता है हमास के पास कुछ प्रकार के हथियारों और जो पैसे उनकी कमी हो, मतलब धन की कमी हो, तो हमास इस कारण से जो है युद्ध विराम किया हुआ। लेकिन आपको बताना कि युद्ध विराम के बाद पुनः युद्ध होने की आशंका बहुत ज़्यादा है और इजराइल शांति से बैठने वाला है नहीं। फिलहाल जो भी होगा देखा जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि हर जगह शांति रहे और किसी प्रकार से ये आतंकवादी गतिविधि किसी भी राष्ट्र पर ना हो, कोई भी राष्ट्र इस प्रकार की आतंकवादी ना झेले, क्योंकि इससे जो है अपार जनधन की हानि होती है। वहीं पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उन्हें बनाने में वर्षों लग जाते हैं। धन्यवाद।